आप चाहे एक वर्किंग वूमन हो या होम मेकर्स, हम सभी चाहते हैं कि दिन भर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम सेव कर सकें, जहां हम थोड़ा रिलैक्स कर सकें, जिसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल पर वर्क करें। हेलो एंड नमस्ते, अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो सबको लिमिटेड अमाउंट में ही मिले होते हैं, चाहे वो एक बहुत बड़ा आदमी हो या एक छोटा बच्चा। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला थंब रूल है कि आप अपने डे को पहले से ही प्लान करके रखें कि हमें आज के दिन में क्या क्या करना है, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो या कोई ज़रूरी अपॉइंटमेंट, सभी को शामिल करें। जब हमारा छोटे से छोटा काम भी प्लान करके नोट करके होता है तो हमारा काम बिना छूटे स्मूथली होने लगता है। और इन सब को करने के लिए सबसे ज़रूरी टिप है वेकअप ऑन टाइम। तो आज की इस वीडियो में मैंने अपना कुछ हैबिट और रूटीन को शेयर किया है, जिसे फॉलो करके मैं पूरे दिन प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड फील करती हूँ। साथ ही मेरा घर कम टाइम में ही ऑर्गेनाइज और क्लीन दिखता है। मैं हर रोज़ थोड़ा अर्ली उठना पसंद करती हूँ। 5 to 5:30 तक मैं ज़रूर उठ जाती हूँ। अगर आप अपने रूटीन में टाइम को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी टिप है कि आप समय से पहले उठ जाएं। टाइम से 10 या 15 मिनट पहले उठ जाते हैं तो हमारा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव बीतता है। जब हमें यह दिखने लगता है कि हमारा काम 10 से 15 मिनट पहले हो जा रहा है तो खुद को बहुत रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। सुबह जल्दी सोकर उठने के मल्टीपल फ़ायदे हो जाते हैं। पहली बात तो हमारे पास टाइम सेव हो जाता है। दूसरा, अगर आपने कोई प्लांट्स लगा के रखा हुआ है तो आप उसे भी देखभाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे नेचर एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। मैंने कॉरिडोर एरिया में कुछ प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर मैं इनमें पानी वानी डाल देती हूँ और यहाँ पे मुझे काफ़ी मज़ा आता है। यही रेलिंग पर एक पॉट रख दिया है जिसमें मैं पिजन्स के लिए पानी डालती हूँ। जैसे ही मैं पानी डालती हूँ ये कहीं से बैठ के देख रहे होते हैं और फटाफट आ जाते हैं। ये देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने घर को टाइम के साथ अपडेट भी करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ नई चीज़ें लाकर भी हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। पूजा के बर्तन धोने के लिए मैं इस तरह के कंटेनर में स्क्रबर रखती थी और एक पाउच से उसमें थोड़ा सा लिक्विड डालती थी और रोज़ पूजा का बर्तन धोती थी, जिसमें भी मेरा काफ़ी टाइम चला जाता था। अब मैंने इस तरह का एक सोप डिस्पेंसर परचेज़ कर लिया है। इसने मेरे काम को काफ़ी आसान बना दिया है। इसमें एक टैंक दिया गया होता है जिसमें हम लिक्विड सोप रख सकते हैं और साथ ही इसमें एक पंप दिया गया होता है। इसने मेरे काम को काफ़ी आसान बना दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करें। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत सारी खुशियाँ दे जाती हैं। तो छोटे छोटे बदलाव अपने होम मेकिंग में करते रहना चाहिए। इस छोटी छोटी चीज़ों से हमें खुशियाँ भी आती हैं और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। अपनी रूटीन में 2 मिनट का क्लीनिंग हैबिट ज़रूर डालें। जब भी किसी भी सरफेस को आप यूज़ करें तो उसे एक बार वाइप ज़रूर कर दें। मैं जब भी पूजा करने जाती हूँ 2 मिनट की क्लीनिंग वहाँ पे ज़रूर कर देती हूँ। इस तरह की हैबिट से हमारी चीज़ें साफ़ रहती हैं और हमें बहुत जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ता है। और मेरी कोशिश रहती है कि सुबह उठकर मैं एक जोत ज़रूर जला दूं। तो कुछ इस प्रकार से मेरी सुबह की शुरुआत होती है। और पूजा करने के जस्ट बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। बेटे को स्कूल जाना होता है तो मैं उसके लिए लंच प्रिपेयर करती हूँ। ये रात को ही आप डिसाइड करके सोएं कि सुबह आपको क्या बनाना है। अगर आप रात को सोच कर सोएंगे तो काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो मेरे बेटे का फर्स्ट डे है, 6th क्लास का सेशन स्टार्ट हो गए हैं आज से। तो मैं उसके लिए आज बर्गर बनाऊँगी। तो मैंने कल ही ब्रेड ला कर रख दिए थे और मैं पूरी तैयारी सोच कर रखी थी कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है।
मैं अपने फ्रिज में बटर के क्यूब्स को काट कर हमेशा रखती हूँ। इस तरह से रखने से काम आसान हो जाता है। इस टाइम तो जैसे समय को पंख लग गया हो, इतने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है कि पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा जल्दी जग जाऊँ और अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकाल लूँ। मैं इस समय तक पूरी अच्छी तरह से फ्रेश हो चुकी होती हूँ, तो मुझे काम करने में काफ़ी मज़ा भी आता है। कुकिंग के दौरान आपके काउंटर टॉप पे जो भी बॉटल या कोई भी पाउच पड़े हों तो आप उन्हें साथ के साथ ऑर्गेनाइज भी करती रहें। तो यहाँ पे जो भी सामान मैंने यूज़ किया था उसे फटाफट मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। इस तरह से हमारा टाइम भी बचता है और किचन हमारा नीट एंड क्लीन होता जाता है। मुझे मॉर्निंग में किचन के अंदर जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसे मैं बिल्कुल अपने सामने ही रखती हूँ। इस तरह से इन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, जिससे हमारा टाइम बचता है और काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। वाटर बॉटल को पहले से ही भर के मैंने रखा हुआ है, वहीं पे मैंने टिफ़िन भी रख दिया है। कुकिंग करते समय अपने काउंटर टॉप पे 1 या 2 प्लेट मैं हमेशा रखती हूँ, जिसके अंदर मैं अपने यूज़ किए हुए स्पून को रखती हूँ या कोई भी स्पैचुला होता है तो उसके ऊपर ही रखती हूँ। इस तरह से रखने से हमारा काउंटर टॉप साफ़ रहता है और प्लेट को हम अच्छे से धो सकते हैं। अगर चम्मच को हम डायरेक्ट काउंटर टॉप पे रखेंगे तो उसे क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और साथ ही ये गीला कपड़ा हमेशा अपने काउंटर टॉप के पास ही रखती हूँ। कभी भी कुछ खाना बनाती हूँ, कुछ भी छोटा मोटा गिरता है तो मैं फटाफट क्लीन कर देती हूँ। इस तरह से भी हमारा टाइम बचता है और हमारा किचन क्लीन रहता है। काम ख़त्म होते ही चीज़ों को उनकी जगह पे ज़रूर रख दें। तो इस जगह पे मैंने देखा कि कुछ स्पून इधर उधर हो गए थे तो मैंने फटाफट इन्हें सही कर दिया। बस कुछ सेकंड लगते हैं, ये सही हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार बहुत सारा टाइम देकर ही इन्हें ऑर्गेनाइज़ करें। वर्किंग वुमन हो या होम मेकर्स, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें कुछ न कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने बेटे को स्कूल के लिए छोड़ते हुए वॉक करने चली जाती हूँ। 30 से 40 मिनट का वॉक मैं डेली करती हूँ, इसे स्किप नहीं करती। वॉक करने के बाद मैं अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करती हूँ। तो अगर आपके पास वॉक करने का, बाहर जाने का टाइम ना हो तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर घर में भी कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। सुबह ताज़ी हवा में घूमना किसे पसंद नहीं। तो अगर आप अब तक अपने रूटीन को इस तरह से नहीं स्टार्ट किए हैं तो मेरे कहने पे इसे ज़रूर स्टार्ट करें और सुबह जल्दी उठें और एक बार मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाएं। शू रैक को घर के एंट्रेंस के पास ही प्लान करें, क्योंकि जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो इन्हें रखने में हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर ये सामने होंगे तो हम इसी में रखेंगे, वरना ये इधर उधर पड़े रहेंगे, जिससे हमारा पूरा घर अनऑर्गेनाइज दिखने लगता है। वॉक करने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मेरा वॉक भी हो जाता है और बाकी घर में जो दूध दही की ज़रूरत होती है उसे मैं उधर से लेते हुए आ जाती हूँ। हमारी कुछ छोटी छोटी हैबिट हमारे घर को ऑर्गेनाइज दिखाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो जब भी आप कहीं का टॉवल यूज़ करें तो उसे यूज़ करने के बाद कुछ सेकंड लगेंगे, उसे प्रॉपर्ली हैंग करें, इसे जैसे तैसे ना छोड़ें। अपने घर में हर चीज़ रखने का एक प्रॉपर प्लेस ज़रूर बनाएं। इस तरह से अगर आप प्लेस डिसाइड करके रखेंगे तो कहीं से भी आप या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर आएगा तो चीज़ों को उनकी जगह पे रख देगा। इससे भी विजुअल क्लटर नहीं होते हैं और आपको बार बार एक ही चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता। अगर आप जगह डिसाइड करके नहीं रखेंगे तो ये चीज़ें इधर उधर टेबल पे या चेयर पे पड़ी मिलेंगी आपको। तो इस तरह से सामान प्रॉपर रखने का एक जगह बना लें। और मैं इस रूम में आई तो जो भी चीज़ें सुबह फैली हुई थी उसे भी उनकी जगह पर रख दिया है। घर के कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 या 2 मिनट हमारा लेते हैं और वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और उसके लिए हम टाल मटोल करते रहते हैं। तो टाल मटोल की आदत से बचें और तुरंत आपको जो उस रूम में दिखाई देता है, अगर वो उस जगह का नहीं है तो वहाँ से हटा दें, उसे उसके प्रॉपर प्लेस पे रख दें। आप देख सकते हैं कि वॉक से आने के बाद मैंने सिर्फ थोड़े ही मिनटों में मैंने इस रूम से कितनी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी हैं। जो भी सामान बेडरूम में इधर उधर फैला हुआ था, जो उनकी जगह पे नहीं था, उन्हें मैंने थोड़ा सा टाइम देकर ठीक कर दिया है। तो ये एरोमा डिफ्यूज़र है जिसे मैंने रात में अपने रूम में रखा हुआ था, तो ये मैं लिविंग रूम में रखती हूँ, तो इसे मैंने वहाँ से हटा दिया है। थोड़े से टाइम लगाकर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। और यहीं पे एक बॉम्बू प्लांट है जो वाटर के अंदर होता है, तो मैंने देखा कि इसके पानी भी सूख गए हैं, तो इसी टाइम पे मैं इसे अच्छे से वॉश कर दूंगी और इसके
जार को धोकर इसमें पानी भर दूंगी। मुझे लगता है कि थोड़े से टाल मटोल से अगर हम बच जाएं तो घर के छोटे मोटे काम तो हम यूं ही कर सकते हैं बिना प्लानिंग के। इसके लिए कोई बहुत बड़ा प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी छोटा मोटा चीज़ आपको इस तरह का दिखाई दे तो आप इसे फ़ौरन कर दें। जब भी आप बाहर से कोई सामान लेकर आएँ तो उसे लंबे टाइम तक यूं ही पड़े हुए ना छोड़ें। तो मैं अभी दूध लेकर आई थी, उसे एक बास्केट में निकाल लूँगी और इस बैग को खाली करके उसकी जगह पर रख दूँगी। मैंने किड्स रूम में एक इस तरह का वार्डरोब बनवाया है जिसमें हर चीज़ को हैंग करके रखती हूँ। तो शॉपिंग बैग भी मैं यहीं हैंग कर देती हूँ, जिससे सुबह मुझे ईजिली मिल जाता है और मुझे इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी दूध दही का पैकेट आए उसे मैं वॉश करके ही रखूँ। कोविड के टाइम से ही ये मेरी हैबिट डेवलप हो गई है, तो मैं इसे अभी तक फॉलो कर रही हूँ और ये अच्छी आदत है। अगर इस तरह से हम धो कर रखते हैं तो यूज़ करते समय हमें धोना नहीं पड़ता और हमारा फ्रीज भी साफ़ सुथरा रहता है। मैं एक इस तरह की पुरानी प्लेट को बास्केट के नीचे लगा देती हूँ, जिसमें पानी कलेक्ट हो जाता है और हमारा काउंटर गीला होने से बच जाता है। अब आइए किचन को भी देख लेते हैं। तो सुबह जल्दबाजी में जो जो चीज़ें इधर उधर फैल गई थी उसे मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। तो डाइनिंग टेबल पर बेटे ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था तो उसकी ये प्लेट है, उसे भी हटा दिया और कुकिंग के दौरान जितने बर्तन मैंने गंदे किए थे उसे भी मैं यूटिलिटी रूम में सिंक के अंदर डाल दूँगी। और सिंक के अंदर जब भी आप बर्तन रखें तो उसे गीला करना ना भूलें। इस तरह से अगर आप गीला कर देंगे तो इसे साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितनी बार बर्तन धोते समय नीचे पानी गिरता है जिससे फ्लोर गीला हो जाता है और पूरा घर गंदा होता है। उससे बचने के लिए आप सिंक के नीचे इस तरह का एक डोरमेट ज़रूर लगाएं। अब किसी भी मशीन को चलाने के लिए थोड़ा तो फ्यूल की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अब बारी है मुझे खुद को रिचार्ज करने की। इतना सब कुछ करने के बाद वॉक करके भी आई थी तो मुझे काफ़ी तेज़ प्यास और भूख भी लग रही है। तो मैं यहाँ पे सत्तू ड्रिंक बना रही हूँ अपने लिए। अपने कुकिंग टाइम को सेव करने के लिए कोशिश करें कि आप अपने डब्बों के ऊपर लेबलिंग ज़रूर करके रखें। इस तरह से अगर आप लेबल करके रखेंगे तो आपके अलावा आपके फैमिली मेम्बर भी इसमें आके कुकिंग कर पाएंगे और आपको खुद ज़्यादा परेशानी नहीं होगी हर चीज़ को ढूंढ ढूंढ कर देखने के लिए। तो इस तरह से मैं अपने मसालों के डिब्बे पे लेबल करके ज़रूर रखती हूँ। गर्मी के दिनों में सत्तू का सेवन ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारा गट हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है। इसे बनाने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप 1 से 1.5 चम्मच सत्तू का पाउडर ले लीजिए और थोड़ा सा पानी डालकर नींबू, नमक और जीरा पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। एक साथ सारा पानी डाल के मिक्स करेंगे तो सत्तू अच्छे से मिक्स नहीं होता है। इस ड्रिंक में नींबू ज़रूर डालें। नींबू डालने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये टाइम है 10 मिनट मुझे अपने घर के फेवरेट कॉर्नर में बैठने का। तो आपके भी घर में कोई ना कोई फेवरेट कॉर्नर ज़रूर होगा जहां आप रिलैक्स महसूस करते होंगे। तो इस जगह इस बालकनी में बैठना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब भी थक जाती हूं तो मैं यहां पे बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स करती हूं। तो मेरा मानना है कि काम के दौरान हमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं जब भी थोड़ा सा थका हुआ फील करती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। तो सुबह का टाइम है, ठंडी हवा भी आ रही है और यहाँ मैं सत्तू ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ। आप में से किन किन को इस तरह से सत्तू का शरबत पीना पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि रेगुलर काम के अलावा भी हर रोज़ घर का कोई 1 या 2 काम एक्स्ट्रा करूँ जो हमें रोज़ नहीं करना पड़ता। तो आज मैंने सोफ़ा कवर और कुशन कवर चेंज करने का शेड्यूल किया हुआ था।
जब हम डेली एक शेड्यूल बनाकर घर के किसी एक हिस्से की साफ़ सफाई करते हैं, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो हमारा घर धीरे धीरे पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है और धीरे धीरे हमें उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। और मैं अपने घर में फ्लोर क्लीन होने से पहले ही बेड को झाड़ कर साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते हैं तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है और हमारा घर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगता है। इतना सब काम होने के बाद भी घर में छोटे मोटे काम और भी होते ही रहते हैं, जैसे लंच बनाना है और कपड़े धुलने हैं। तो डेली का वो रूटीन तो मैं हर बार आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियो शूट करने में भी बहुत टाइम लगता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इतना सब करने के बाद मैं अर्ली मॉर्निंग नहाई होती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा फ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक बार अपने चेहरे को अच्छे से धोकर और कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कई बार तो मुझे इस समय नहाना भी पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा वेदर है और मैंने कौन सा काम किया है। तो हम होम मेकर्स को भी चाहिए कि जब हमारा काम निपट जाए तो हम एक बार अच्छे से रेडी हो जाएं और जैसे तैसे घर में ना रहें। इस तरह से अगर हम रिफ़्रेश हो जाते हैं तो हमारे अगले काम में भी काफ़ी फोकस बढ़ जाता है। तो जब भी मेरा काम ख़त्म हो जाता है मैं अपने को पैम्पर्स ज़रूर करती हूँ। मैं यहाँ जब रेडी हो रही थी तो अपने ड्रेसिंग यूनिट में देखा कि मेरे पास कई सारे डुप्लीकेट आइटम इकट्ठे हो गए हैं। जैसे 2 काजल है, एक ख़त्म हो चुका है, फिर भी मैंने इसे रख रखा है। और इसी तरह से लिप बाम भी है यहाँ पे और सिंदूर भी है। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से इकट्ठा करके ना रखें। जब भी आपके पास कोई डुप्लीकेट आइटम हो तो उसे हटा दें, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है। मैं किन किन छोटी छोटी बातों का अपने घर में ध्यान रखती हूँ जिससे मेरा घर ऑर्गेनाइज रहता है और इसे ऑर्गेनाइज करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है। मेरी हर रोज़ यही कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा टाइम बचाऊँ और आपके लिए वीडियो शूट करूँ। यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, उसे शूट करना, उसे एडिटिंग करना, तो इसके लिए मुझे तो टाइम बचाना ही पड़ेगा। इसी तरह से आपके भी कोई हॉबी होंगे तो आप उनके लिए भी टाइम ज़रूर बचाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के छोटे मोटे हैक्स और टिप्स पसंद आए होंगे। मेरा मॉर्निंग रूटीन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी मोटिवेट करती है और आपका हेल्प करती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।